वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस में आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूं कहना चाहिए सस्पिशियस या मशकूक कहना चाहिए आर्टिकल जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ है, जिसका नाम चाइनाज ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस। तो ये अगस्त 8 को छपा और मैं इसके बारे में आपसे कुछ जियो पोलिटिकल उसके जो इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर, उसके जो बॉर्डर्स है सेंट्रल एशिया में, तजिकिस्तान को लेकर और भारत को लेकर, वियतनाम को लेकर और दूसरे दीगर ममालिक जैसा कि भूटान है, नेपाल है, इन सारे बॉर्डर्स पे चाइना ने नए कुछ 59 कुछ नए विलेजेस बनाए हैं पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे वेदर बहुत ही मतलब सीरियस है। तो ये 59 विलेजेस ऐसे बनाए हैं जिसका बहुत एक स्ट्रेटेजिक मतलब उसका इम्प्लीकेशन है। इस विलेजेस को शी जिनपिंग सिक्योरिटी के बॉर्डर गार्डियंस कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को लाकर बॉर्डर्स पे बाज़ ऐसे जगहों पे जहाँ पे डिस्प्यूटेड लैंड है, बाज़ ऐसे जगहों जो चाइना के अंदर नहीं है बल्कि पड़ोसियों के मुल्क में है, वहाँ पे चाइना ने ऐसे विलेजेस बनाए हैं। तो आप ये मैप जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये मैप नक्शा और इसके तस्वीर छापे हैं, आर्टिकल ज़रूर जाके न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे देखें। मैंने थोड़े उनके तस्वीरें और 2 नक्शे आपको इस वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इट इज़ वर्थ सीइंग क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है इस आर्टिकल के लिए। तो तो शुरू करने से पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये नक्शा जो पहला देख रहे हैं आप चाइना का, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे पब्लिश किया है, वो कहते हैं कि दिस इज़ द चाइनाज़ ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस। तो ये जो सारे के ये बहुत ही मतलब ये 2017 के बाद बने सो विलेजेस हैं ये सारे। बाद में 200, बाद में 300, 500 इस तरह के लोग रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मतलब अ, दूसरे मुल्कों के अलावा कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह के अलावा ज़्यादातर कंसंट्रेशन इस विलेजेस का इंडिया के बॉर्डर पर है, म्यांमार के बॉर्डर पर भी है, वियतनाम के भी बॉर्डर पर भी है, लेकिन ज़्यादातर विलेजेस सारे के सारे इंडिया के बॉर्डर पर है। और आप देखिए ख़ासतौर से अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल के एरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उत्तराखंड की तरफ भी काफ़ी कंसंट्रेशन है, लद्दाख वगैरह में बहुत कम नज़र आ रहे हैं। मतलब देयर इज़ नो अक्साई चीन में कोई ऐसे नए मतलब विलेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बट दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड उनकी सॉवरेंटी। तो इस विलेजेस से ये हो रहा है कि वो लोगों को करीब ला रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के करीब। तो ये जो जो लोग आके यहाँ बस जाते हैं, उनके जो विलेजेस हैं वो काफ़ी डेवलप्ड विलेजेस हैं। आप ये तस्वीरें देखेंगे, मैं बताऊँगा आपको। और इसके कई फ़ायदे हैं। एक कि रोड्स बन जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है। अगर फ़ौज को तेज़ी से आने की ज़रूरत है, तो वो तेज़ी से वहाँ आ सकती है। ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बिल्डिंगें हैं, फूड, एनर्जी सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी, फिज़िकल एंड वर्चुअल दोनों किस्म की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाती है। और यहाँ पर थोड़ी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खेती-बाड़ी करना या बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पर उन सबको सब्सिडाइज़ कर रहा है चाइना। और पार्ट टाइम ये विलेजेस एक किस्म से पेट्रोलिंग भी कर लेते हैं बॉर्डर की, और कोई चीज़ अगर उनको नज़र आती है तो दे रिपोर्ट। सो दे आर एक्टिंग एज़ बॉर्डर गार्ड्स, पार्ट टाइम एक्टिंग एज़ इंटेलिजेंस फोर्सेस, मतलब वो जासूसी भी कर रहे हैं, सेफगार्ड भी कर रहे हैं। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि चाइना अपनी मिलिट्री का एक्सटेंशन कर रहा है सिविल सोसाइटी में और उसका इस्तेमाल कर रहा है बॉर्डर में। तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है, ये देखिए आप। विलेजेस, ये जो पहली विलेज है, एक जैसे मकान है बाकायदा, और काफ़ी खूबसूरत है ये मकान। मतलब इसे गाँव कहना
चीज़ गाँव का मज़ाक उड़ाना है। मतलब हम इंडिया के जब गाँव के बारे में सोचते हैं, तो इतना डेवलप्ड नहीं नज़र आते हैं वो। तो एनीवे ये गाँव जो है वियतनाम से 1 मील दूर के बॉर्डर पे है। उससे ये होता है कि जब दूसरे लोग दूसरे मुल्क से देखते हैं, तो उनको लगता है कि चाइना का जो मॉडल है वो बहुत सक्सेसफुल है, चाइना एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है और चाइना का एक किस्म से कहिए कि सॉफ्ट पावर बढ़ जाता है उसका, उसके मॉडल का स्टेटस बढ़ जाता है एंड कंट्रीज वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद अ सक्सेसफुल और पावरफुल नेबर के साथ। ये दूसरी जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर है 15 मील दूर। वहाँ पे देखिए तो बाकायदा हर घर के साथ लॉन्स भी हैं, बैकयार्ड्स भी हैं, फ्रंट यार्ड्स भी हैं। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और घर का मॉडल ऐसा लगता है जैसे कि बैरक्स हैं और उसके साथ गोडाउन लगा हुआ है, हर बिल्डिंग के साथ एक गोडाउन सा लगा हुआ है। या तो वो इंटरनल फार्मिंग करते हैं, कैटल रखते हैं या पता नहीं हथियार रखते हैं छुपाकर। सो दैट लुक्स लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट मिलिट्री कैंप लगता है बनिस्बत एक गाँव का, यानी वियतनाम वाला तो एटलीस्ट लगता है टूरिस्ट टाउन, बट ये तो जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे इट लुक्स लाइक किसी बड़ी फौज का कैंपिंग मॉडर्न कैंप है। और ये तस्वीर देखें आप, ये बेसिकली भूटान के अंदर है और काफ़ी खूबसूरत चाइनीज़ स्टाइल के मकान हैं। बैकयार्ड्स भी हैं, घर का बाउंड्री वॉल्स वगैरह भी हैं। सो इट गिव्स ए क्लियर इंडिकेशन कि काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी है। और ये जो आप देख रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के पास है, 16 मील दूर। सो इट इट और अगर बॉर्डर पे जंग वगैरह हो रही है तो ये विलेजेस सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड सप्लाई वगैरह काफ़ी दे सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लमैटिक है, ये जो 50-60 विलेजेस नए बने हैं पिछले 2007 साल के बाद से, ना सिर्फ बने हैं, दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश, वहाँ पे लोग रहते हैं। उसमें से 12 ऐसे विलेजेस हैं जो डिस्प्यूटेड एरियाज में हैं और वो ऑरेंज कलर के हैं। तो देखिए आप भूटान में जहाँ डोकलाम के पास, जहाँ भूटान में डोकलाम के पास भी बने हुए हैं, लेकिन ये जो क्रिटिकल एरिया है उसमें देखिए आप 4, 5, 6 ऐसे विलेजेस हैं जो भूटान के अंदर, भूटान की टेरिटरी में बनाए गए हैं और एक विलेज इंडिया की अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी के अंदर बना, जो इंडिया क्लेम करता है इस पार्ट ऑफ इट। वो तो 2 जो विलेजेस भूटान में हैं वो डिस्प्यूटेड एरियाज में हैं और बाकी के इन भूटान है और एक तो बाकायदा अरुणाचल प्रदेश के इंडिया के साइड बनाया गया है। सो तो दीज आर इनकर्शंस। इसको जो चाइना एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स। सलामी स्लाइसिंग ऐसी टैक्टिस है जो वो समंदर में भी इस्तेमाल करती है, ज़मीन पर भी। तो बेसिकली उस टैक्टिक्स का मतलब ऐसा है कि आप एक थोड़ा-सा छोटा-सा कदम उठाएँ, बिल्कुल पतला-सा स्लाइस काटें, यानी एक छोटा-सा कदम उठाएँ, यानी बॉर्डर के पास आपने एक विलेज बना ली। जो मिसाल के तौर पे वो जो गाँव जो 16 मील इंडिया के बॉर्डर के करीब है, लेकिन है तो वो चाइना के टेरिटरी में। तो आप बॉर्डर पर रह के आप तो परेशान तो हो सकते हैं कि चाइना कर क्या रहा है, लेकिन यू कांट कंप्लेन क्योंकि वो चाइना की टेरिटरी में है। मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू से? दे सेड कि हम अपने मुल्क को डेवलप कर रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब ये जैसा कि बॉर्डर है और अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने एक गाँव बसा दिया, वहाँ पे कुछ 200 लोगों को लाकर रख दिया। तो इज़ दिस अ बिग इनफ इश्यू फॉर इंडिया टू स्टार्ट अ वॉर? क्या ये इतना बड़ा मसला है कि इस गाँव के खातिर इंडिया चाइना से जंग लड़ ले, जो चाइना से बड़ी इकोनॉमी है, चाइना से बड़ा मुल्क है, इंडिया से बड़ा मुल्क है, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, मोर पावरफुल कंट्री। तो इंडिया के लिए इट बिकम्स अ डिलेमा कि करें तो क्या करें? तो ज़्यादातर मुल्क जैसे कि वियतनाम है, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, वो ये छोटी-सी स्लाइस के लिए जंग पे नहीं जाते हैं, लड़ते नहीं, बिग इश्यू नहीं बनता। अगर बनाने की भी कोशिश करें तो मीडिया इज़ नॉट रेडी टू कैच अप। लेकिन आप सोचिए, आप फिर एक सलामी काटते जाएँ तो फिर वो एक्यूमुलेट होके सालों में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे देता है चाइना को। तो इसी तरह अगर अरुणाचल प्रदेश में हर साल एक नया गाँव बनाते गए ये, तो 10-15 साल में दे विल हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चाइनीज़ पॉपुलेशन इंडिया में, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ बदल जाएँगे। तो बेसिकली बॉर्डर अंदर घुस जाता है चाइना का। तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है और वो अब पहले तो छोटे-मोटे
विलेजेस अब तो बड़े एस्टैब्लिश्ड विलेजेस बना रहा है। तो ये एक विलेज ऐसा लगता है, देखिए इसको, इसको इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी क्लोज़अप्स लेके, तो वो बता रहे हैं कि विलेज में देखिए आप गेटेड एंट्रेंसेस है, यानी किले की तरह है, बड़े-बड़े हेवी ट्रक्स नज़र आते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए एक सैटेलाइट डिश है, यानी वहाँ से भी इंटरनेट के लिए भी और फिर जो फैसिलिटीज़ है वो झाड़ों के नीचे भी पता नहीं आपको नज़र नहीं आएगा कि व्हाट डू दे हैव। तो ये बिल्कुल 6 मील दूर है इंडिया के बॉर्डर से ये गाँव। उसके रोड्स देखें कितने एडवांस्ड है, मल्टीपल मतलब एक लेन नहीं, कई मल्टीपल लेन के रोड्स बने हुए हैं। सो इट टेल्स यू कि कनेक्टिविटी इज़ आल्सो वेल एस्टैब्लिश्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है। तो ये बाकायदा एक मिलिट्री बेस की तरह बना हुआ है। एंड इवन इफ इट इज़ नॉट फुल्ली मिलिट्री बेस, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, वो जो मिलिट्री जो फॉरवर्ड पोज़ीशन पे है, उसको वो सपोर्ट भी कर सकती है। सो दिस हैज़ बिकम ए वेरी एडवांस्ड, या कह सकते हैं आप डेंजरस डेवलपमेंट अ, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर। इंडिया भी इज़ अवेयर ऑफ इट। और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक बात आती है, ये नई बात नहीं, इंडिया खुद जानता है ये हो रहा है। इंडिया के 2022-2023 वाले बजट में दे इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड समथिंग कॉल्ड वाइब्रेंट विलेजेस। तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस का एक प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया है, रीविट। तो जो बॉर्डर के विलेजेस है वहाँ पे इंडिया अब तो रिलीजन को भी यूज़ करता है, यानी पिलग्रिमेज के लिए आप जा सकते हैं किसी भगवान के दर्शन के लिए उस गाँव में। टूरिज़्म भी इंडिया प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो बाकायदा एक बजट है जहाँ कई सौों से ज़्यादा विलेजेस जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे हैं, उनको सपोर्ट करना चाह रहा है, फाइनल तक कि वहाँ के लोग उसे छोड़ के ना आ जाएँ। तो इंडिया इज़ नॉट बिल्डिंग न्यू विलेजेस, लेकिन जो ऑलरेडी हैं उसको मजबूत कर रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो स्टडी करते हैं बॉर्डर्स को, बॉर्डर वगैरह को जो स्टडी करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से चाइना अपने विलेजेस, बॉर्डर विलेजेस जिसको वो कहता है बॉर्डर गार्डियंस बना रहा है, दैट इज़ वेरी स्केरी और बहुत एग्रेसिव है। इंडिया इज़ ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, बट इंडिया की वो रफ्तार नहीं है और उतनी इंटेंसिटी नहीं है। और अभी नया प्रोजेक्ट है इंडिया का, मतलब 2 साल से ये वाइब्रेंट विलेजेस का आइडिया आया है। मैंने कोशिश की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ढूँढने की, मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन एक चीज़ ट्रबलिंग है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है, इसमें कोई नई खबर नहीं है। मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये विलेजेस तो 2017 से बन रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा सडनली विलेज इस हफ्ते तो नहीं बना। तो फिर ये अचानक ये रिपोर्ट इतनी तफ़सीलन इस वक़्त क्यों छपी? सो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक पर्पज़ कि न्यूयॉर्क टाइम्स? मुझे लगता है कि ये जो बातचीत चल रही है कि इंडिया और चाइना आर गोइंग टू सेटल देयर मिलिट्री डिस्प्यूट्स, और जो मैंने भी एक शो किया है थोड़े दिन पहले कि क्या चाइना की इकोनॉमी को इंडिया बचा लेगा? इंडिया चाह रहा है कि चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की मदद करे। चाइना ट्रेड खोल दिया, वीज़ाज़ अब आसान हो गए चाइनीज़ टेक्नीशियंस को पिछले 2-3 महीने से। और बॉर्डर के बारे में 2 बातचीत हो चुकी है। खुद डॉक्टर जयशंकर वांगी से 2 बार मिल चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अस्थाना में 1 बार मुलाकात हुई, या फिर लाओस में अभी मुलाकात हुई। सो देयर सीम्स टू बी सम डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग और rapprochement हो रहा है। तो इज़ दिस एन अटेम्प्ट बाय न्यूयॉर्क टाइम्स के वो जो इंडिया चाइना के बीच में जो कहिए कि डिप्लोमैटिक ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, ये बात दिलाकर, इंडिया को याद दिलाकर कि देखो चाइना बॉर्डर पर ये चीज़ें कर रहा है। मतलब इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट एन इंटरनेशनल बज़ कि चाइना इज़ बीइंग सो एग्रेसिव इंडिया के बॉर्डर पर। लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग न्यू, इंडिया की गवर्नमेंट को ये मालूम है, दे हैव आल्सो ट्राइड टू रिस्पॉन्ड टू इट विथ वाइब्रेंट विलेजेस। लेकिन ये इंटरेस्टिंग कहिए कि फैसेट है या अकरेंस है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को इस वक़्त ज़रूरत पड़ी कि ये आर्टिकल इतना तफ़सीलन, और पैसे इन्होंने बहुत खर्च किए हैं इस आर्टिकल पर। मैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट नाम का एक थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में, जिसका मैं फ़ेलो हूँ, और हम लोग भी इस तरह का टेरेन एनालिसिस करते हैं। और उसमें सैटेलाइट इमेजेस, तो ये जो कंपनीज़ सैटेलाइट इमेजेस ये जो भेजते हैं, दीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव फ़ोटोग्राफ्स। तो एनीवे, तो आई होप कि आप लोगों को ये कन्वर्सेशन से कुछ
सोचने के लिए फूड फॉर थॉट मिला है। और इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। अब हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इंटेलिजेंस कितना पब्लिक डोमेन में भी आ गई है। ये चीज़ें पहले हवाई जहाज़ों से लिया जाती थी तस्वीरें, और सिर्फ मिलिट्री और इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होता था। अब ये पब्लिक में भी आ चुका है। तो एनीवे, आई होप कि आपको ये पसंद आया। प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान। टेक केयर।